Good afternoon, guys. I hope all you are enjoying it. अभी मैंने आज सुबह 2 इमेजेस डाले थे और कुछ लोगों ने उस इमेजेस पर मैसेज भी किया मुझे कि कुछ लोगों को वो समझा, कुछ लोगों को नहीं समझा, और एक दो जन को समझाया भी मैंने। तो मैं उन्हीं इमेजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ये इमेजेस थे, पक्का? ओके। तो अब इन इमेजेस के बारे में क्या बताना चाहता हूँ मैं, वो ध्यान से सुनिए। तो एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ मैं। पहला एग्जांपल, मान लो कि तुम्हें कोई पेड़ से फल तोड़ना है। और वो पेड़ तुम्हारे घर के बाजू में है। तो जब तुम उस पेड़ के नीचे पहुंचते हो तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में बहुत से थॉट्स आते हैं। अभी तो पेड़ से फल तोड़ने का काम है, बाय से बहुत से काम है, तो उस काम के अलग अलग थॉट्स अलग अलग होंगे। तो अभी सिर्फ पेड़ से फल तोड़ने का काम के थॉट्स के बारे में बोल रहा हूँ। पेड़ के नीचे पहुँचे और तुमने देखा कि फल बहुत ऊपर है, मैं चढ़ पाऊँगा या नहीं? हाथ पैर टूट गए तो फालतू का क्यों, फालतू की ये कारनामे करना, धंधे करना, क्यों तोड़े अपन फल छोड़ना। चलो मान भी लिया हम चढ़ गए, यार मुझे डर लगता है नीचे, मैं उतरूँगा कैसे? पांचवा एक सवाल, फल पका ही ना हो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा बहुत से थॉट्स आते हैं। तो अब मेन पॉइंट ये है कि ये थॉट्स आ क्यों रहे, ये थॉट्स मतलब क्या, ये थॉट्स क्या है? तो ये थॉट्स मतलब है कोई भी काम करने से पहले जो थॉट्स पहले जो क्लिक होते हैं ना, जो भी 1 2 या 1 4 5 हज़ार, वो होते हैं रिवॉर्ड ऑफ एक्शन। उसे कहते हैं रिवॉर्ड ऑफ एक्शन। मतलब कोई भी काम का मिलने वाला कोई फ्रूट कुछ भी हो सकता है, पका, सड़ा, जहरीला, कुछ भी। तो वो रिवॉर्ड कोई काम का, ये बताने का काम कि ये सब रिवॉर्ड तुझे मिल सकते हैं अगर तू इस पेड़ पर चढ़ा, तो ये माइंड दिखाता है। समझ में आ रहा है? तुम कोई भी काम करो, कोई भी काम की शुरुआत करो, सबसे पहले तुमको जो उस काम के रिवॉर्ड्स के बारे में जो बताएंगा ना, अच्छे बुरे, थर्ड क्लास, वॉट एवर, वो पहले माइंड दिखाएगा। ये क्यों दिखाता है माइंड? क्यों? वो इसलिए दिखाता है कि अगर तुम्हें याद होगा, वो इसलिए दिखाता है कि अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने पहले वीडियो में, जब मेरा पहला वीडियो बना था, उस पहले वीडियो में मैंने बहुत एक लाइन कही कि हम इमेजेस को कैसे देखते हैं, हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती है। लाइट जब कोई भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, कोई भी जिस चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर आता है वो चीज़ को हम देखते हैं। सिंपल, ये साइंस तुमको भी पता है, सबको पता है। तो अब मुझे बताओ एक बात, इस पर एक लॉजिक लगाओ, क्या लाइट क्या एक ही बार में रिफ्लेक्ट हो रही है? अरे लाइट हर जगह है, मून की लाइट है, स्टार की लाइट है, हमारे घर की लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, नियॉन लाइट है, ये है, वो है, ये है, सब हर जगह लाइट है। अभी जब मैं ये तुमको वीडियो बना रहा हूँ, ये दोपहर का समय है, तुमको वीडियो बनाते समय भी मेरे हज़ारों लाइट मेरी आंखों में जाकर मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। सोचो, बहुत बहुत थॉट्स आ रहे मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइट ऐसे काम करता है, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। तो वही मैं तुमको भी बोल रहा हूँ कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में जाकर पीछे जो थॉट्स बना रहे हैं, इसे इंटरप्रेट करने का काम माइंड करता है। तुम जो चीज़ें देखते हो, लाइट रिफ्लेक्ट होके अपने अंदर जाती है और वो थॉट्स जो बनते हैं ना, तो वो इमेजेस होती है। जिस चीज़ को तुम देखते हो वो इमेज होती है जो आंखों के पीछे बनती है। वो इमेजेस को इंटरप्रेट करने का काम, इंटरप्रेट समझते हो? मतलब उस इमेज को समझाओ कि ये क्या है, उस इमेज को बताओ कि ये किस बारे में है, ये चेयर है, तो फिर वो चेयर क्या कहीं पहले हमने देखी थी? उस चेयर पर कोई बैठा था पहले भी, फिर हमने उस चेयर पर कुछ किया था। ये सब इंटरप्रिटेशन करना, कहानियाँ बनाना, सबसे सिंपल बोल रहा हूँ, उस एक चीज़ के बारे में कहानियाँ बनाने का काम दिमाग करता है। और ये कहानियाँ बनाता ही रहेगा। एक बार वो इमेज आंखों के पीछे बन गई, तुम लोगों ने जो देखा जिस चीज़ को,
एक बार उस चीज़ की इमेज आंखों के पीछे बन गई, बस समझ लो तुम्हारे माइंड ने उसके बारे में कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया है। ब्लॉकबस्टर मूवी भी बन चुकी है उस पर। असली बॉलीवुड का फिल्म डायरेक्टर अपना दिमाग है। फिल्म डायरेक्टर भी यही है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी यही है, हर चीज़ बनाएगा ये। इसलिए तुम लोग काम करने से पहले जो घबराते हो, या कुछ भी काम करने से पहले जो तुम्हारे माइंड में थॉट्स आते हैं, वो इसी के वजह से आते हैं क्योंकि तुम्हारा माइंड वो दिखाता ही रहता है। सिंपल। तो अब इससे बचने का उपाय, नॉट लाइक बचने का उपाय, मैं बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढूंगा। बचने का क्या है, हम शरीर, वी आर बॉडी, इससे कोई बचने का उपाय नहीं। सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। प्रेजेंट में आ जाते हैं अभी। पहले जो मैं एग्जांपल मैंने दिया था पेड़ से फल तोड़ने का, कि समझो अभी मैं पेड़ से फल तोड़ने जा रहा हूँ, माइंड में इमेजेस आए, थॉट्स आए, आ गए। अब मैं क्या करूँगा, रुकूंगा तो नहीं, क्योंकि मुझे समझ गया कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी मुझे चढ़ना है, लेकिन अब मैं चढ़ूँगा कैसे, क्योंकि इन इमेजेस का प्रेशर दिमाग में बनता जाता है, एक के बाद एक, और ये हमको डिप्रेस करता रहता है, इसलिए हम चढ़ ही नहीं पाते। तो इनसे बचने का उपाय क्या है, यानी सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है, अपने, क्या लिखा है मैंने पे, अपने सेंसेस को यूज़ करो उन इमेजेस को एलिमिनेट करने के लिए। सेंसेस मतलब क्या? सेंस ऑर्गन समझते हो? 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, इन सब का यूज़ नहीं बोल रहा हूँ। ये काम आइज़ के पीछे का हो रहा है, तो सिर्फ आइज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा? अब जैसे मेरे अंदर इमेजेस बन गए पेड़ पे चढ़ने से पहले मैंने देखा कि मेरे रिएक्शंस पर ध्यान दो। अब मैंने देखा पेड़ की तरफ, नहीं हो रहा, नहीं हो, तो अपनी आँखों को बिल्कुल वाइडन करो। वाइड मतलब समझते हो? वाइड, अपनी इन आँखों को, ये एरिया को पूरा वाइड कर लो, और अंदर की तरफ देखो कि वो इमेजेस क्या है, और उसे 10 सेकेंड देखते रहो। देख लिया? हो गए गायब? ये करते रहना होगा। चढ़ते वक्त भी इमेजेस आएंगे ये भी प्रॉब्लम है, चढ़ते वक्त भी इमेजेस आएंगे दिमाग में, तो तब क्या करें अपन? तब भी यही करना है, ध्यान नहीं देना इन इमेजेस की तरफ, और इन इमेजेस को सबसे एलिमिनेट करने का सबसे बेहतर काम है, आँखों को अपने वाइडन करो, वाइडन, और इन हमेशा अपनी आँखों को काम करते वक्त अपने वाइड ही रखना। कभी इसको ऐसे बड़ा छोटा कभी मत करना, क्योंकि जितना तुम इन आँखों का एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अंदर लाइट जाएगी, और उतने बड़े बड़े इमेजेस क्रिएट होंगे, और एक बार इमेजेस क्रिएट हो गए, आगे इंटरप्रिटेशन, कहानियाँ बनेगी, और बड़ी बड़ी कहानियाँ बनेगी, 3-4 घंटे वाली फिल्म होगी। इसलिए अपने आँखों को जितना हो सके काम करते वक्त वाइडन रखो, पतले रखो, पूरा ऐसा फैला दो अपनी इन आँखों को, और यही करना है हमेशा काम करते वक्त। अभी मैं तुम लोग को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये काम भी मैं अपनी आँखों को पूरा वाइडन करके कर रहा हूँ। देखो मेरी आँखों की तरफ, समझ में आ रहा है? तो ये काम करना है, ये काम कर लो, इमेजेस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, काम करने के पहले, काम करते वक्त। अब इमेजेस तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन इस पर एक रीज़न बनता है कि मैं ये तुम्हें बता क्यों रहा हूँ, ये इमेजेस एलिमिनेट करने का काम क्यों बता रहा हूँ मैं, क्या क्या मिलेगा तुम लोगों को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना याद रखो कि काम का रिज़ल्ट जो मिलने वाला है हमें, कुछ भी अच्छा बुरा, मसालेदार, पॉइजनस, ये हमारे हाथ में नहीं होता। इतना हमेशा याद रखो, मरते दम तक तुम्हारे हाथ में रहेगा ही नहीं।
तुम लोग एक मुझे बात बताओ, जब तुम कोई पेपर लिखते हो तो पहले ये सोचते हो कि मेरे को मार्क्स बहुत मिलने चाहिए, लेकिन वो मार्क्स देने का काम किसके हाथ में है? इन्विजिलेटर ना। तो जब रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं किसी काम का, तो उस रिज़ल्ट के बारे में सोचना ही क्यों? वो अच्छा बुरा ये वो, समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को पता होता है कि रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना। बहुत कम लोगों को 1% लोग होते हैं सिर्फ कि वो रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचते, इसलिए वो काम को अपना एक जर्नी मानते, सफ़र मानते कि मेरे को बस काम के लिए काम करना है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने इन इमेजेस को एलिमिनेट करने का एक तरीका बताया। मैंने उसे बार बार, इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो कि इमेजेस को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। ये करना सीख जाओ, मान जाओ। मैं तुमको गारंटी देता हूँ, कोहिनूर हीरा मिल गया तो मान जाओ, कोहिनूर हीरा मिल गया तो सच में, मतलब दिल से बोलता हूँ, एक बार करके देखो और हमेशा करते रहो। कोई भी काम का रिजल्ट, कोई भी एक्शन का रिजल्ट, रिवॉर्ड तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे हाथ में क्या है? किसका कंट्रोल है? तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी आंखों के ऊपर है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों के ऊपर है, किसको मारना है किसको बचाना है। मेरे पैरों के ऊपर है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री है, जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, उसके पीछे क्यों भागना? एक कहावत है ना, ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। 2 बर्ड के पीछे भागोगे, एक भी हाथ नहीं लगेंगी, तो जो हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना ही। रिज़ल्ट क्या होने वाला है उसके पीछे बिल्कुल भागना बंद करो। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। काम मतलब जो अभी कर रहे हो प्रेजेंट में, उस पर ध्यान दो। ये करना सीख जाओ, सब 7 समुंदर पार चले जाएंगे। समझ गए? ओके, तो अब दूसरे इमेज पर चलते हैं। यही था दूसरा इमेज, देख लिया? क्या है ना, मेरे यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में। आई होप यू डोंट माइंड। ओके, तो दूसरी इमेज में अगर तुम देखोगे, अच्छे से देख लो इसे। पढ़ा कराते कर कैसे पढ़ाऊँ यार, 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखो इन इमेजेस के बारे में कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ये किसी इंसान का फेस, मेरा समझ लो, मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके नीचे ये जो दिख रहा है, ये गला, ये पूरा उसकी बॉडी, ये पूरी बॉडी है उसकी, ठीक है? अब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये फेस के अंदर जो मैंने ये बना है ना, ये माइंड है उस इंसान का। इतना याद रखो कि फेस के नीचे जो भी ये जो डैश, ये जो लाइन बनाई है, ये मैंने सिमेट्रिकल जो कट किया है इस बॉडी को, ये फेस के नीचे का जो भी पार्ट है वो डिज़ायरेबल है, यानी कि फुल ऑफ डिज़ायर्स। ये बार बार डिज़ायर्स क्रिएट करता ही रहेगा। फेस के नीचे का ये मेरा फेस है, ये मेरा माइंड है जो इमेज में बनाया मैंने, ये मेरा माइंड। आंखों वगैरह छोड़ दो, ये मेरा माइंड। ये माइंड के ये फेस के नीचे का पूरा जो पार्ट है मेरा, नीचे तक पैर तक, ये फुल ऑफ डिज़ायर्स, फुल ऑफ डिज़ायर्स। इसका मतलब क्या है? डिज़ायर्स, भूख लगी, अभी मुझे भूख लग रही है, तुम लोगों को बातें से बता रहे हैं, इतना बातें बता रहा हूँ ना मैं, बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खा के आते हैं। फिर से बातें बताऊँगा, फिर से खा के आऊँगा। ये चलता ही रहेगा क्योंकि ये डिज़ायरेबल पार्ट है। हमारे बॉडी के पूरे फेस के नीचे का पूरा पार्ट फुल ऑफ डिज़ायर्स है, इसका कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। इसलिए कभी भी याद रखो कि फेस के नीचे के हिस्से के पार्ट को कभी मायने मत दो, इसको इम्पोर्टेंस मत दो। जिस तरह से बाहर के इमेजेस हमें दिखते हैं क्रिएट हुए अंदर,
उस तरह से अपने बॉडी के फेस के नीचे भी जो भी हो रहा है उसके इमेजेस भी क्रिएट होते हैं माइंड में। भूख लगने की इमेज, वो जो भूख लगी है हमें, उसकी भी इमेज अंदर क्रिएट होती है और ये बार बार क्रिएट होती रहती है। हम थक गए, हमारे पैर दुख रहे, तो वो पैर दुखने की दर्द की इमेज भी हमारे माइंड में क्रिएट होंगी। सॉरी, आंखों के पीछे, मतलब माइंड उसे फिर इंटरप्रेट करेगा। आंखों के पीछे माइंड इंटरप्रेट, कुछ भी क्रिएट, माइंड इंटरप्रेट, पीछे माइंड इंटरप्रेट, ये चलता ही रहता है। और इंटरप्रिटेशन इज़ लाइक उफ, इंटरप्रिटेशन मतलब यूँ समझ लो 4-5 घंटे वाली मूवी पूरी बनाती रहती है, ज़िंदगी भर बनाता है। इसलिए कभी भी बॉडी के नीचे हुए हिस्से को कभी इतना इम्पोर्टेंस मत दो। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक अक्सर तुमने देखा होगा, काम करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त भूख लगी होंगी, तो ये होता ही रहेगा। मन कर रहा है आज थोड़ा खेलने चले जाओ, अरे कौन सा मन कर रहा है, क्या है मन, क्या है नॉनसेंस, व्हाट द फक मन, क्या है ये, क्या है ये, हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ इमेजेस हैं। और ये डिज़ायरेबल पार्ट है, ये ख़त्म ही होने वाला है, डिस्टाइंड है, ये ख़त्म होने वाला है। डिज़ायरेबल पार्ट है, इसके डिज़ायर्स की कभी ख़त्म, इच्छा ख़त्म ही नहीं होने वाली है, इतना याद रखो। और एक फाइनल पार्ट, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक फ़ाइनल पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो तुम, ये इसमें कभी सनशाइन कभी रेन्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब ये पार्ट जो है, कभी सनशाइन कभी रेन, ये पार्ट मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो एजेड है, या फिर जो आईसीयू में कोई पेशेंट्स होते हैं, या फिर कोई वर्कर्स है, नॉर्मल वर्कर्स, कॉमन मैन। एक कॉमन मैन हमेशा कंप्लेन करता रहता है, मैंने बहुत बार देखा भी है कि उसे ना, जैसे लाइक सिंपल एक बात बताता हूँ, मतलब जैसे क्या हुआ था, एक खेत है, एक किसान है, खेत में आज फसल नहीं उगी, फसल बर्बाद हो गई बारिश की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से। तो उस किसान को अब अंदर दर्द हो रहा है कि उसने इतनी मेहनत की, उसे दर्द हो रहा है, ठीक है। एक किसान, एक खेत, उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसे अभी दर्द हो रहा है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई। ये पहला पॉइंट। अब एक दूसरे किसान को लो, उसकी फसल बहुत अच्छी गई, अच्छे गेहूँ वगैरह सब उग गए, फसल वगैरह तोड़ गए, उसका मुनाफा भी अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, सरकार को भी मिल गया, उसको भी मिल गया, तो उसे बड़ी खुशी हो रही है। अब इन दोनों किसानों का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसका मतलब समझो क्या है। अब इस जो किसान है, इसका नाम है, कोई नाम ले लो, कोई भी इस किसान का नाम ले लो श्यामलाल, और इसका नाम ले लो रामलाल। सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो श्यामलाल का फसल नहीं हुई, रामलाल की बड़ा हो गई, मस्त हो गई। तो ऐसा है कि तो ये एक साल की बात है, तो अगले तो मान लो अगले साल रामलाल की फसल बर्बाद हो गई, अगले साल रामलाल की फसल बर्बाद हो गई, इसकी फसल श्यामलाल की अच्छी हो गई। तो इसको दर्द हुआ, इसको खुशी हुई, फिर इसको खुशी हुई, इसको दर्द हुआ, फिर इसको दर्द हुआ, इसको खुशी हुई। तो ये अब ये इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ये क्या है? अब इसको एक कंबाइन करो, ये दोनों इंसान को एक इंसान में कंबाइन करो, और अब मुझे देखो कि वो दोनों किसान अब मैं बन गया। देख लिया? अब मुझे बताओ कि ये मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बहुत मुझे एंजाइटी हो रही है, या मुझे बहुत खुशी हो गई, फिर लग रहा मुझे यार थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सीजन्स है। तुम धरती पर रहते हो तो धरती पर ये क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, कभी बहुत बारिश आ गई, तो कभी बहुत धूप पड़ गई। तो अगर तुम्हें अभी दर्द हो रहा है तो वो बहुत तुम्हारे अंदर कड़ी धूप है। तो ये क्या है कड़ी धूप? क्या हमेशा रहने वाली है? नहीं दोस्त, इसको इससे कंपेयर सिर्फ इसलिए इतना ही करना, तो उसके वो टाइम पीरियड से नहीं करना, टाइम पीरियड अपने आप बदलता है। तो ये क्या है? ये सीजन सी तो है, क्या है ये? सीजन सी तो है।
अभी मेरे अंदर कड़ी धूप है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। 2 दिन बाद थोड़ा सा कोई अच्छी मूवी देख लो, फिर से बारिश होंगी, ताकत आएंगी। यार मेरा ब्रेकअप हो गया, धूप आ गई, दर्द हो रहा है यार। छोड़ना ब्रेकअप, वो क्या है, आज मैंने किसी से हाथ मिलाया, लाइक कोई भी एक एक्ट्रेस से मैं हाथ मिलाया तो बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। फिर लगा किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो इरिटेशन हो रहा है, फिर से दर्द हुआ। विंटर सीज़न आ गया, ऑटम, ऑटम, इरिटेशन मतलब ऑटम, इरिटेशन मतलब सबसे बेस्ट ऑटम। तो ऑटम में पत्ते झड़ गए, मैं झड़ गया, मैं सो गया। फिर मैं उठ गया, फिर समर आ गया, कड़ी धूप आ गई, फिर बारिश आ गई, फिर बड़ी खुशी हो गई। तो ये सीज़न चलते ही रहेंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस। तो इतना याद रखो कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें आज बहुत पेन हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही, या तुम लोगों को कोई काम में हाथ नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो कभी भी इतना ये नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना। ये सीज़न है, तुम्हारा टाइम आएगा जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएंगे, होगा, वेट करो। इसी का नाम ही तो पेशेंस है। ये पेशेंस ही तो एक जर्नी है। इसलिए तो मैंने हमेशा कहता हूँ, काम को हमेशा अपनी जर्नी मानो, ना कि ये कि मेरे को कहीं पहुँचना है। पहुँचना इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं पर, जर्नी मानो अपने काम को। जर्नी मतलब कोई एक सफ़र, क्योंकि सफ़र में बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे हाथ में किसी काम का रिज़ल्ट पहले ही नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। इसलिए काम को हमेशा अपना सफ़र मानो और सफ़र के साथ साथ चलो। वो सफ़र में तुमको रुकना भी होगा, 2 मिनट पीछे हटना भी होगा, हो सकता है 2 कदम आगे चलना भी होगा, फिर दौड़ना होगा अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग। कभी धूप होंगी, बहुत तेज़ धूप है, अंदर दर्द हो रहा है, तो तुमको रुकना होगा। उस वक्त तुम्हारा काम कहाँ गया, तुम्हारा एम कहाँ गया, वो नहीं याद आता हमको। फिर जब तुमको बहुत खुशी होती है तब याद आता है कि ताकत आ गई, फिर तुम लोग चलते हो। तो ये चल नहीं होना वाला, इसलिए कभी भी डिप्रेस्ड कभी मत होना, शांत रहना, पेशेंस के साथ अपनी जर्नी कैरी करना। कहीं पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं, प्रेजेंट में रहकर अपने काम पर, प्रेजेंट में अपना काम करना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आज मैंने 2 इमेजेस बनाए थे, तो उन्हीं 2 इमेजेस के बारे में बता दिया। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो किसी और इमेज पे बात करेंगे। तो अभी बनाया भी है मैंने, ठीक है? तो थैंक्स गाइस।